शुभाशुभ भाव के काल में शुभाशुभ भाव से भिन्न त्रिकाली गायक भगवान आत्मा का अभ्यास करो। क्या करो? शुभाशुभ, शुभ के बाद अशुभ के बाद शुभ करो, ये नहीं कहा। शुद्ध नहीं हो रहा है, ये नहीं कहा। अशुभ के काल में, शुभ के काल में शुभाशुभ भाव से भिन्न भगवान आत्मा हो, ऐसा अभ्यास करो। शुभ भाव करने के लिए नहीं कहा। बहुत बढ़िया बात है। हमें प्रभाव सुधारने की चिंता है, हमें स्वभाव देखने की चिंता नहीं है। ख्याल में आया? बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको बात पूरी करें। स्वर्ण को, स्वर्ण सोना होता है ना, सोना को अनादिकाल से कीचड़ में पड़ा है। बोलो, लिपटा हुआ, कीचड़ से लिपटा हुआ सोने का भाव को देखें या सोने के स्वर्णत्व के भाव को देखें? कौन से भाव को देखें? अरे ये तो गटर में है, ये तो गंदा है, ये तो मलिन है, ये तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तो दुर्गंध आ रही है। अरे करोड़ों रुपए का सोना है वो, करोड़ों रुपए का हीरा है समझ लो। क्या करोगे? बोलो कि हम उस लिपटी हुई कीचड़ को नहीं देखेंगे, गंदगी को नहीं देखेंगे, रंग को नहीं देखेंगे, सुगंध को नहीं देखेंगे, दुर्गंध को नहीं देखेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वहां हजारों लोग खड़े हों, बड़े बड़े विद्वान खड़े हों और तुम करोड़पति हो और करोड़ रुपए का हीरा गटर में पड़ा है, क्या करोगे? अरे कपड़ा बदल के भी वही कपड़ा पहने। और लोग क्या कहेंगे? जमादार है, गटर में हाथ डालता है, शर्म नहीं आती? इतना बड़ा सेठ गटर में हाथ डालता है। जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज भय ना रुलेंगे। शुभाशुभ भाव देखें कि शुभाशुभ भाव के काल में पड़ा हुआ चैतन्य हीरा देखें? बोलो क्या करें? अशुभ के बाद शुभ की चिंता करना अनादि की देन है, कोई नई बात नहीं है। और हमने इतना पढ़ लिया फिर भी अशुभ के बाद शुभ की चिंता करें और उस शुभाशुभ भाव से भिन्न भगवान आत्मा का अभ्यास ना करें, देखकर प्रसन्न ना हो, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? बोलो, हीरे का वजन कम हो गया, हीरे की कीमत कम हो गई, हीरे की वैल्यू कम हुई, क्या हुआ? कुछ कम नहीं हुआ। चलो ये बात सही है, ऐसा गंदा हीरा पहना नहीं जा सकता। ये बात सही है, ऐसा गंदा हीरा पहना नहीं जा सकता। ऐसे शुभाशुभ भाव से मलिन अवस्था वाला आत्मा सिद्धालय नहीं जाता, ये बात सच्ची है। उसके गुणस्थान ऊपर नहीं चढ़ते, ये बात सच्ची है। परंतु हीरा का क्या हुआ? हम तो हीरे की बात पूछ रहे हैं। पहन सकते हैं नहीं पहन सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंडरी है ये बात। पहले हीरा कैसा है, वैल्यू का क्या हुआ, वजन का क्या हुआ, प्रकाश का, चमक का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसका नाम सम्यक दर्शन, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही मेरा आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, मैं बिल्कुल सिद्ध के समान हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कि सब शुभाशुभ भाव तो है कि रहने दे, शरीर तो है कि बना रहे, कि संयोग तो है कि बना रहे। हा आगे समझ में आया इतना? पर भाव की चिंता नहीं करना, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। अभी हम नहीं कहना चाह रहे वो बात, अभी ये हमने असल में सूक्ष्म बात ले ली ना, आप समझ गए, आप पकड़ रहे हैं वो बात। अभी स्थूलता से पर द्रव्य का भाव, वो पर भाव, पर द्रव्य का जो भाव है ना वो पर भाव, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर का परिणमन पर काल, और पर का जो परिणमन है वो भाव लेना। सूक्ष्मता भी ले ली साथ साथ, क्यों अपने पास इतना समय नहीं कि उसको अलग अलग करें। 14 कलश पढ़ने के लिए कम से कम 14 दिन तो चाहिए कम से कम। मैं तो आपको एक शॉर्ट में इशारा कर रहा हूं, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव। भगवान आत्मा इससे असद्भुत है। एक पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा को 1% मदद नहीं मिलती। अनंत तीर्थंकर, अनंत सिद्ध भगवान भी इस पृथ्वी तल पर उतर के आ जाएं और हम सबके चरणों में झुक जाएं, अनंत काल तक चरणों में पड़े रहें, तो भी उनसे रत्ती भर मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वे असद्भुत हैं। ये मुझे बताना है। पर क्षेत्र के नाम पर एक असंख्यात प्रदेशी स्व क्षेत्र को छोड़कर पर क्षेत्र की भावना अनंत बार भाई, इसके फल में हमें पंच परावर्तन का बंध हुआ।
स्वद्रव्य में संतोष नहीं किया, द्रव्य परावर्तन का बंद हुआ। हमने अपने स्वद्रव्य में संतोष नहीं किया, कभी देव के नाम पर परद्रव्य ढूंढा, कभी सास के नाम पर परद्रव्य ढूंढा, कभी स्त्री पुत्र के नाम पर ऐसी स्त्री होती तो आनंद होता, ऐसे बच्चे होते तो आनंद होता, अरे ऐसा घर होता तो आनंद होता, सोना चांदी माणिक मोती होते तो आनंद होता। हमने परद्रव्य की कल्पना करी तो द्रव्य परावर्तन का बंद हुआ। हमने असंख्यात प्रदेशी स्वस्थ क्षेत्र में संतोष नहीं किया, हमें सदा ये भावना रही समय शिखर जी जाए तो आनंद, देवलाली जाए तो आनंद, सोनगढ़ जाए तो आनंद, और फिर वहां जाकर के कहीं और की आनंद सोचते हैं। वो तो इधर आनंद नहीं रहा, वहां चलो, वहां ठीक है, वहां से समय शिखर जी से भी चलो, सिद्ध क्षेत्र में आनंद, सिद्धालय में, सिद्ध शिला पर। इसीलिए तुम सिद्ध शिला तक भी अनंत बार घूम आए एक केंद्रीय बनकर, ये क्षेत्र परावर्तन का बंद हुआ। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इतना बढ़िया दृष्टांत दिया है, जैसे कोई व्यक्ति मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया। मुट्ठी में रखा हुआ सोना कहीं रख करके नहीं भूला, पर क्षेत्र में रख के नहीं भूला, स्व क्षेत्र में रखा। जैसे ही ढूंढने के लिए हाथ खोलेगा सो मिल जाएगा। ढूंढने के लिए हाथ खोलेगा ना, जैसे कोई चीज उठाओ, रखो, बदलो, तो क्या होगा? मुट्ठी का रखा हुआ सोना क्या होगा कि जिस सोना को ढूंढ रहे थे वो हाथ खोलो ने तो मिल जाएगा। पर द्रव्य, पर क्षेत्र। चर्चा तो बहुत लंबी है, मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं बहुत। देख लेना हम कौन कौन क्षेत्र में आनंद मानते हैं। दुकान के क्षेत्र में आनंद, फैक्ट्री के क्षेत्र में आनंद। एक बात है, 10 बजे तो बिस्तर के क्षेत्र में वो आनंद आता है पंडित जी, मन अभी ऐसे समझ लेना सारा है नहीं। ये बहुत बैराग की चर्चा है। सिद्ध क्षेत्र में भी आनंद नहीं मानो। आत्मा के असंख्यात प्रदेश के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। भूला हुआ सोना अपने ही हाथ में मिलेगा। बताओ विश्व में ढूंढने कहां जाएं? सुख ढूंढने कहां जाएं? कौन स्त्री पुत्र मकान दुकान में सुख ढूंढने जाएं? कौन से क्षेत्र में सुख ढूंढने जाएं? कौन से काल में ढूंढने जाएं? बोलो, कौन से काल में? तो काल, जिन्होंने काल की कामना की है, भैया आत्मा का अनुभव करो, भेद विज्ञान करो। बस पंडित जी कल करता हूं, बस अभी थोड़ी आकुलता है, कल करता हूं, आज थक गया, कल करता हूं। पंडित जी बस एक छोकरी शादी हो जाए, इसकी दीकरी की शादी हो जाए, फिर तो मैं फुर्सत होकर पूरा डिवोट। ऐसे कड़क भाषा बोलना नहीं चाहता मैं लेकिन बहुत कड़क भाषा है। ऐसे भी बेचारे बहुत हैं। मैं बेचारे कह दिया, मैं कहना तो चाह रहा था पापी ऐसे पापी बहुत हैं जो आज का आत्मानुभव आज करने के बजाय ये सोचते हैं आज का 1 घंटा नहीं, हम पूरी जिंदगी डिवोट करेंगे। बस 5 साल की बात है पंडित जी, बस बिजनेस ऑफ कर रहे हैं हम। 10 साल की बात है पंडित जी, लड़का लड़की की शादी हुई, मैं तो फिर पूरी निवृत्ति ले लूंगा। अरे पूरी निवृत्ति नहीं होती भैया, ये तुम्हारी झूठी कल्पना है, आगम से विरुद्ध है। 5 साल बाद भरपेट भोजन करेंगे, इसलिए आज हम उपवास कर रहे हैं। क्यों उपवास कर रहे हो? क्यों उपवास करें आज हम? सुनो, आज की आधा घंटे की रोखी रोटी अच्छी है, कल की हलवा पूरी से। कल 24 घंटे की निवृत्ति से, गृहस्थी के जंजाल छोड़ने से आज का 1 घंटे का स्वाध्याय अच्छा है, आज का 1 मिनट का स्व संवेदन अच्छा है। 20 सेकंड के लिए पर काल के नाम पे मत छोड़ो। छोकरी की शादी होगी कि नहीं होगी, लेकिन तेरे 5 साल की क्या गारंटी है? मेरे जीवन की घटना है। मैंने जब कॉलेज में सर्विस की, उसी समय मेरा प्लान था कि मुझे 2 लाख की जरूरत है, 2 लाख रुपए की, और इसके बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन वो 2 लाख करने के लिए सैलरी के अलावा मुझे कोचिंग करनी पड़ती, ट्यूशन करनी पड़ती, ढेर सारी वो करना पड़ती, और 2 साल के अंदर मैं आराम से 2 लाख कमा लेता। लेकिन मैंने 10 साल खराब किए, 10 साल खराब किए। ट्यूशन नहीं करी, रोजाना का 4 घंटा स्वाध्याय किया। 10 साल की नौकरी बर्दाश्त, लेकिन आज का स्वाध्याय छोड़ के ट्यूशन बर्दाश्त नहीं। क्यों? क्योंकि परद्रव्य क्षेत्र काल भाव के भरोसे आत्म कल्याण नहीं है। आज का समय, आज का दिन, आज का पल, आज का क्षण, ये मेरे लिए है। एक समय भी अभी तो आलस आ रहा है, सुबह उठ के देखेंगे। सुबह उठ के नहीं देखो, आप में बैठने की ताकत नहीं है, आप लेटे लेटे क्या देखो। भरोसे मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो, परकाल के भरोसे मत छोड़ो। हम अनंत बार ये काम छोड़ चुके हैं, आचार्यों के चरणों में छोड़ चुके हैं, और साक्षात सर्वज्ञ भगवान के चरणों में छोड़ चुके हैं।
अभी भी देख लो आप, प्रवचन समझ में आ जाएगा तो एक ही बात निकलेगी, बस 2 साल की बात और है, 1 साल की बात और है, 4 महीने की बात और है, बस जैसे ये मुकदमा जीते बस हम तो बस सब छोड़ छाड़ के निकल आएंगे। अरे मत निकलने की सोचो, निकालने की सोचो, भिन्न देखने की सोचो। ये बहुत दर्दनाक बात है, बहुत। पर काल के भरोसे मत बैठा, नहीं तो काल परावर्तन होगा। काल परावर्तन, तुम कहां कहां किस किस काल में तुम घूमोगे लेकिन सुख नहीं मिलेगा। द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया। स्वयं काल में संतुष्ट नहीं हुए, पर काल में संतोष खोजते हैं, इसका नाम काल परावर्तन। स्वयं भाव अनादि अनंत एक ज्ञायक भाव, उसमें संतोष नहीं खोजते हैं। अमुक विचार हो तो ठीक, शुभ भाव हो तो ठीक, दान का भाव हो तो ठीक, चिंतन का भाव हो तो ठीक, प्रभावना का भाव हो तो ठीक, पठन पाठन का भाव हो तो ठीक, ऐसे भावों में तुम सुख ढूंढते हो। इसका नतीजा ये निकला कि तुम्हारा भाव परावर्तन हुआ। आचार्य देव कहते हैं मिथ्या दृष्टि को टॉप क्वालिटी का जो भाव होना चाहिए वो तेरे ऊपर अनंतवार आके चला गया, लेकिन तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। द्रव्यलिंगी मुनि दशा जैसे उज्जवल परिणाम असंख्यात बार तेरे ऊपर आके चले गए तेरे पास। उस समय तू इतना प्रसन्न था कि तू उसे पुरुषार्थ मान रहा था। उस समय मंद कसाय चरम थी। उस समय तेरे पास मुनि दशा थी, 28 मूलगुण थे, 11 अंगों पूर्व का ज्ञान था, लेकिन तूने उसे अपना सर्वस्व मान लिया था। उस काल में भी तुमने भेद विज्ञान नहीं किया, इसलिए तुमने भाव परावर्तन का बंध भोगा। आज भी हम यही सोचते हैं हमारा क्षोभसम बढ़ जाए, ऐसा क्षोभसम हो जाए, ऐसा क्षोभसम हो जाए, ऐसा क्षोभसम हो जाए। ये भाव परावर्तन की डिमांड कड़क बात है। ऐसे चिंतन चले, ऐसे विचार चले, ये भाव परावर्तन की डिमांड। त्रिकाली स्वभाव में संतोष करना ये भाव परावर्तन का अंत का कारण है। और एक आ गया भव। ये भव की भी बड़ी खतरनाक कथा है। हम ऐसा सोचा करते हैं वो भव हो तो अच्छा है, देव का भव होता तो अच्छा था, सेठ का भाव होता तो अच्छा था, विदेश क्षेत्र का भाव होता तो अच्छा था। अरे रे, आत्मा से इतनी दूर क्यों जाते हो? भव रहित हूं, अनादि अनंत भव रहित हूं, अनादि अनंत भव रहित नहीं देखा, इसलिए भव की कामना की और परिणाम ये निकला कि हम भव परावर्तन में बंध गए। 84 लाख योनियों के भव की कामना की है। आश्चर्य होगा आपको। बोलो, है आपको विश्वास? आपने 84 लाख योनियों की कामना की है। मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं जल्दी जल्दी, मुझे आगे जाना है। ये तो मैंने बोनस में ले लिया, मैं लेना नहीं चाह रहा था ये सब, लेकिन पंच परावर्तन के नाम पर भी रोना तो बहुत आता है, लेकिन तरीका क्या है वो नहीं ख्याल आता, इसलिए इतनी चर्चा ली। पंच परावर्तन समझ में आ गया? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। स्वद्रव्य में संतुष्ट नहीं हुए तो कौन सा परावर्तन हुआ? द्रव्य परावर्तन। बोलते जाना। स्व क्षेत्र में संतुष्ट नहीं हुआ, असंख्यात प्रदेशी स्व क्षेत्र में, कौन सा परावर्तन? क्षेत्र परावर्तन। स्व काल में संतुष्ट नहीं हुए, कौन सा परावर्तन? काल परावर्तन। स्वभाव में संतुष्ट नहीं हुए, कौन सा परावर्तन? हा, नहीं बदलने वाला स्वभाव नहीं देखा और भव रहित भगवान आत्मा नहीं देखा तो भव की डिमांड की। जैसे अब जैसे दृष्टांत दो, पुरुष लोग प्राय ऐसा सोचते हैं, दिन भर माथामारी, इनकम टैक्स, वो स्त्रियां कितनी भाग्यशाली हैं, 4 रोटी ठोकी, दिन भर आराम से सो, टीवी देखो, एयर कंडीशन में मजा करो, अपने से स्त्रियां अच्छी, कोई टेंशन नहीं लगे।